नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आप सभी का आज की करियर क्लास में स्वागत करता हूँ। करियर क्लास युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, यूनिसेफ इंडिया और आसमान फाउंडेशन की एक पहल है। आज के सेशन का नाम है हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये सेशन हमारे पास लेके आई हैं मिस आकांक्षा भाटिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे अब कि कौन तय करता है, क्या हम पर्सनली तय कर सकते हैं कि हम सफल हैं या नहीं, या क्या समाज तय करता है। तो लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों का हमें बैलेंस चाहिए, ठीक है, जिससे हम तय कर पाए कि क्या हम वाकई ही सफल हो पा रहे हैं या नहीं। तो उसके ये 4 मेजर चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। पहली चीज तो ये हुई कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने तीसरे सेशन में जो लक्ष्य के ऊपर सेशन था उसमें बहुत विस्तार से बात की थी कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे लक्ष्य को हम किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, उसे हम किस प्रकार भागों में बांट के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और काफी सारी लक्ष्य पे बात की थी। तो पहला जो पॉइंट आता है सफलता को लेके वो आता है हमारा लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य वाकई ही काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारा जो लक्ष्य है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो हम अचीव कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई ऐसा लक्ष्य बना लिया जो शायद मैं वर्ल्ड की सबसे रिच महिला बनना चाहती हूँ, तो शायद मैं ये अचीव ना कर पाऊं। तो लक्ष्य मैं वो बनाऊं जो मैं अचीव कर पाऊं, जो मेरे लिए हासिल करने योग्य हो, जो मेरे वास्तविक जीवन में हासिल करने योग्य हो, मेरे सपनों का लक्ष्य ना हो, क्योंकि उसके लिए तो हम सपने देखते ही हैं। लक्ष्य वो होता है जो वास्तविक होता है। तो वो दूसरी और बड़ी अहम बात ये होती है कि हमारा जो लक्ष्य है वो होना चाहिए जो हमारे खुद के अंदर से आ रहा है। मेरा पैशन होना चाहिए उस चीज में, तभी वो मेरा लक्ष्य है। यदि मैं, मान लीजिए मेरे को पेंटिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी एक सहेली को देखा, वो बहुत अच्छा पेंट कर रही है, वो आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे अपना लगाती है पेंटिंग की फोटो। मैंने सोचा मैं भी पेंटर बनूंगी। तो क्या मैं सच में पेंटर बनना चाहती हूँ? शायद नहीं। शायद उसको देख के मेरे मन में आ गया कि मैं पेंटर बनूं। तो लक्ष्य वो होना चाहिए जिसको आप तय करें। ये नहीं कि किसी और के तय किए हुए लक्ष्य को हम अपना लक्ष्य मान के जीवन में आगे बढ़ने लगे। उस लक्ष्य में ये हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं नाकामयाबी का सामना करना पड़े, क्योंकि अंदर से मेरा जो पैशन है मैं खुद वो शायद नहीं चाहती, दूसरे को देख के कर रही हूँ। तो हो सकता है मेरी जो परसेप्शन है मेरे सक्सेस और फेलियर की, वो यहाँ पे बदलने लग जाएगी। इसीलिए जो लक्ष्य है वो होना चाहिए जो मेरा खुद का है, जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, जो वास्तविक है और जिसको मैं देख सकती हूँ 4 साल बाद, 5 साल बाद कि वो मुझे मिला या नहीं मिला। दूसरा और बहुत जरूरी बात वो ये है कि आपका जो लक्ष्य, जो आपकी सफलता और असफलता होती है, वो आपकी आंतरिक भावना से भी कहीं ना कहीं आती है। मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी चलिए सुनाती हूँ, छोटी सी, मेरे जीवन की ही एक वाक्य है। आई थिंक उसको शुरू करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जब मास्टर्स में पढ़ रही थी तो मेरे एक सीनियर प्रोफेसर हुआ करते थे वहाँ पे, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा। उनके साथ मैंने काफ़ी रिसर्च में भी काम किया था, और आई थिंक जितना मैंने बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को भी मुझे मिला था। और मैं बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे वो मेरे मेंटर रहे थे मास्टर्स में। एक बार वो इंडियन साइकोलॉजी पे एक क्लास ले रहे थे और उन्होंने पूछा, सब बच्चों से पूछा कि खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या है। तो आपको क्या लगता है, आप कब अच्छे, मतलब आप कब जीवन में सेटिस्फाइड महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे? तो सब बच्चे धीरे धीरे करके अपने उत्तर बताने लगे, और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना उत्तर ये बताया कि सर जब मैं पीएचडी खत्म कर लूंगी ना तो मुझे लगता है मैं बहुत खुश होंगी, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करूंगी। सर ने आगे बड़े प्यार से मुझे बोला कि बेटा आकांक्षा, आप एक बात बताओ, आपको क्यों लगता है कि पीएचडी कर लोगे तो आप खुश हो जाओगे? तो मैंने कहा सर शायद इसलिए क्योंकि पीएचडी जो होती है वो हाईएस्ट डिग्री होती है अपने फील्ड में, और मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे बहुत रुचि है मनोविज्ञान में, और मैं उसमें हाईएस्ट डिग्री हासिल करना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे कहा आपको पता है पोस्ट डॉक्टरल भी होता है, पीएचडी के बाद एक और भी डिग्री है, दैट इज द टर्मिनल, जिसको लास्ट डिग्री माना जाता है, वो पोस्ट डॉक्टरल भी होती है, आप जानती हैं? मैंने कहा सर नहीं। तो उन्होंने वहां समझाया मुझे कि आपकी जो खुशी है, यदि वो आपकी आने वाली चीजों पे निर्भर करती चली जाएगी तो आप कभी अपने आप को जीवन में ना तो खुश महसूस कर पाएंगे, ना सक्सेसफुल महसूस कर पाएंगे, और ना ही हैप्पी महसूस कर पाएंगे।
तो वो बात मुझे हमेशा ध्यान रहती है और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आज इस समय मैं जहां भी हूँ अपने जीवन में, क्या मैं आज खुश हूँ, क्या मैं आज अपने आप को सफल मान रही हूँ या नहीं, ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मैं आपको वहां से यहाँ लाके जोड़ना चाह रही थी कि जो हमारी आंतरिक भावना होती है वो बहुत मैटर करती है जब हम अपने आप को सक्सेसफुल या फेलियर मानते हैं। क्या आप आज जहां हैं, पूछिए अपने आप से, क्या आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आज आप यहाँ जहां पे हैं वही रहेगा, आगे बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन अब इस समय में अगर आप अपने आप को खुश, सक्सेसफुल, सैटिस्फाइड मानते हैं तो आप ज्यादा खुश, आपका जो जीवन है वो ज्यादा सरल रहता है, आगे बढ़ने की चाह जो है वो और बढ़ती चली जाती है। तो अपनी आंतरिक भावनाओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम अपने बारे में, सक्सेस के बारे में क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं। ये एक सीन है एक मूवी का, मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा। ये बहुत ही फेमस मूवी है दीवार, अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर जी की, जिसमें एक सीन आता है कि अमिताभ बच्चन जी से पूछा जाता है, या ये पूछते हैं शशि कपूर से कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? और वो बड़ा साधारण सा उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरे पास माँ है। तो इसका मतलब अगर अब हम इस कहानी को लेके चलें तो ज्यादा सक्सेसफुल या ज्यादा सफल कौन था, अगर हम ये क्वेश्चन पूछें तो ज्यादा सफल जो थे वो कई लोग बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन थे, कई लोग बोलेंगे कि शशि कपूर थे। तो कहीं ना कहीं इस बात में दम है कि जो सक्सेस और फेलियर होता है उसका जो एक इंटरप्रिटेशन है कि मैं सफल हूं या नहीं हूं, आप सफल हैं या नहीं है, या मैं नाकामयाब हूं या आप नाकामयाब हैं, इसका जो इंटरप्रिटेशन रहता है ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है, ये बड़ा पर्सनल होता है। मेरे लिए यदि मेरा परिवार बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेरे परिवार की खुशियां बहुत मैटर करती हैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन ये मैटर करते हैं, तो शायद मैं सक्सेस को उस नजरिए से देखूंगी। और हो सकता है मुझे एक नॉर्मल साधारण जीवन चाहिए जहां पे मैं अपने आप को नाकामयाब मानूं या लोग मुझे समझें कि मैं नाकामयाब हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सक्सेस है या इवन जो फेलियर है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही पर्सनल है। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि समाज का रोल कहाँ से आता है? तो इसका उत्तर ये हुआ कि जो सक्सेस या फेलियर है वो हम दो तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं पर्सनली कि मेरे लिए मेरे को क्या हासिल करना है, यदि मैंने हासिल कर लिया तो क्या मैं अपने आप को सफल मान रही हूं या नहीं। तो एक हो गया पर्सनल, मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए विफलता क्या है। दूसरा आता है सामाजिक। हो सकता है मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ यही हो कि मैं एक अच्छी गृहिणी बनूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे इंसान की नजर से सक्सेस का मतलब ये हो कि वो इंसान जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, वो सक्सेसफुल है। तो उसकी नजर से तो मैं असफल हुई, लेकिन मैं अपनी नजर में सफल रही। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये हुआ कि सामाजिक रूप से भी हम सक्सेस को आंकते हैं। कुछ मापदंड होते हैं समाज के भी, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये इंसान सफल रहा या नहीं रहा। हमें उस इंसान के जीवन के बारे में भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो एक सफलता है उसको जब हम एक समझते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं, तो हमारा पर्सनल और समाज का दोनों का बीच में आता है। अब इसमें सबसे बेहतरीन मैं ये नहीं बोलूंगी कि समाज का जो सफलता है वो गलत है तरीका आंकने का, या जो पर्सनल है वही सही है, नहीं। जो इसका सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि हम बैलेंस बना के चलें। हम ये भी देखें कि हम किस चीज को सफलता मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस सोसाइटी का भी लेके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली हम रहते सोसाइटी में ही हैं। हम अपने आप को समाज से अलग करके कुछ चीज को नहीं समझ सकते ठीक से या नहीं देख सकते, कि आपको आने वाली आगे स्लाइड्स में भी और अच्छी तरह से समझ आएगा।